Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Sultan Mathematics classes. Today we start our lectures properly with mathematics. Now, first chapter is about matrix and the determinants. Mathematics and determinants. There are two parts of this chapter. First one is matrix and the second one is determinants. Now we firstly describe or define some definitions about matrix and determinants. In introduction, these words are saying some that the matrix and determinants are used in the field of mathematics, physics, statistics, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस मीन्स दैट ये कि मैट्रिक्स हमारी लाइफ में मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, स्टैटिक्स जैसी बहुत सी ब्रांचेस, साइंस की बहुत सी ब्रांचेस में इस्तेमाल की जाता है। उसके बाद दूसरा ये कि ये मैट्रिक्स जो है ना, ये कंप्यूटर साइंस में भी एक अहम रोल किरदार अदा करता है। सबसे पहले जिसने फर्स्टली डेवलप किया था थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स इन 1858 में किया था, किसने? आर्थर कैले ने। इंग्लिश मैथमेटिशियन था 19th सेंचुरी में, यानी कि 1858 में फर्स्टली डेवलप किया गया था। उसके बाद हम चलते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ। A rectangular array or a formation of a collection of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4, 7, such as 1, 3, 4, 7, 2, 0, then closed in by brackets, is said to form a matrix. वो कहता है कि एक रेक्टेंगुलर एरे में फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर का ऐसा कलेक्शन जिसे हम रेक्टेंगुलर एरे में क्लोज कर दें, ब्रैकेट्स में क्लोज कर दें, इस सेट टू भी क्या कहते हैं? इसे मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलरली इसकी एग्जांपल दी गई है 0, 1, 3, 4 इज़ एन अदर मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद मैट्रिक्स के दो पार्ट दिए गए हैं जी, रो एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जो ये मैट्रिक्स होती है ना जी, ये दो चीज़ों पे कंसिस्टेंट होती है, एक रो और एक कॉलम। रो एंड कॉलम की बात करें तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एन एंट्री ऑफ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन इन मैट्रिक्स ए। अब ये हमने एक मैट्रिक्स लिया है ए, जिसमें 3 डिजिट हैं। फर्स्ट उसके रो में 1, 2, 0, सेकंड रो में है 3, 5, 4, थर्ड रो में है 2, 1, -1। देन हमने क्या किया है, अब यहाँ से रीड करते हैं दोबारा। इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे। मैट्रिक्स में जो हॉरिजेंटल वे में एंट्रीज होंगी उसे हम क्या कहेंगे? रो कहेंगे। In matrix A, there are 3 rows are shown by R1, R2, R3। यानी कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं जिसे हमने 1, 2, 3 का नाम दे दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं कॉलम्स पे। इसमें वहाँ पे था कि हॉरिजेंटल वे। अब कॉलम्स में क्या होगा कि द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन द वर्टिकल वे इज़ कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे उसने 3 कॉलम दिए हैं, फिर उसी के 3 कॉलम दिए हैं। 2, 0, 3 इज़ फर्स्ट कॉलम, 3, 1, 2 इज़ सेकेंड कॉलम, 5, -1, 1 इज़ थर्ड कॉलम। देयर वी डिस्कस कॉलम एंड रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। वेरी इजी है, सिंपल रीड करेंगे तो समझ आ जाएगी। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है जी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का एक फार्मूला है जिसमें हम कहते हैं कि m/n एक ऑर्डर फाइंड करने का, किसी भी मैट्रिक के ऑर्डर फाइंड करने का फार्मूला है m/n। हम अब यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि m/n है क्या। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में है कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। इफ़ मैट्रिक्स m हैज़ m रो, उसने यहाँ पे रोज़ को किससे डिस्क्राइब किया है, शो किया है, m से किया है, एंड कॉलम्स को डिस्क्राइब और शो किया है n से। देन m इज़ सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ m/n। फॉर एग्ज़ाम्पल
अब यहाँ पे देखें जी, उसने एक सेट क्या दिया है, मैट्रिक्स दी है 1 2 3 1 0 2, क्या सेट का नाम क्या दिया है, m। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, ऑर्डर पे। ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर फाइंड करने का फार्मूला क्या है, m/n। m क्या चीज़ें हैं, रोज़ हैं, n क्या चीज़ें हैं, कॉलम्स हैं। अब हम इसमें देख लेंगे कि कॉलम्स कितने हैं, रोज़ कितनी हैं। हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज़ कितनी है, 1 और 2, 2m आ जाएगा, m की जगह पे 2 आ जाएगा। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, n = 3। तो इसमें अगर m = 2 और n = 3 पुट करेंगे तो क्या आंसर बनेगा हमारे पास, ऑर्डर 2/3। ये 2/3 ऑर्डर आ गया। इसी तरह हम दूसरी चीज़ें दूसरे भी फाइंड करेंगे। अब इस तरह इसके हैं, ये 3/3 बन रहा है इसका ऑर्डर। नेक्स्ट ये चीज़ है, इसमें देखें हॉरिजेंटल एक हॉरिजेंटल है और 3 वर्टिकल हैं, तो इसमें ऑर्डर क्या बन रहा है, 1/3 का बन रहा है। 1 रो है, 3 कॉलम है। तो अच्छा, तो उसके ऑर्डर के बाद, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स जैसे नाम से ही शो हो रहा है, मैट्रिक्स जो इक्वल होंगे उनको इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स, ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं, देन ए इज़ सेड टू बी इक्वल टू बी। अगर हम ये कहें कि ए बी के इक्वल है, देन डिनोटेड बाय, इसको डिनोट क्या करेंगे, ए इज़ इक्वल टू बी। इसके लिए दो कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, इफ़, ओनली इफ़। दो कंडीशन है, फर्स्ट इज़ द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, देयर करेस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल। करेस्पॉन्डिंग इंट्रीज का मतलब ये है कि फर्स्ट डिजिट ए का, फर्स्ट डिजिट सेकंड का, दोनों इक्वल होंगे। फर्स्ट डिजिट सेकंड का, फर्स्ट डिजिट फर्स्ट का, और सेकंड डिजिट फर्स्ट का, सेकंड डिजिट, यानी कि फर्स्ट डिजिट के इक्वल हो, सेकंड डिजिट के इक्वल हो, थर्ड डिजिट के इक्वल हो। जैसे इस एग्जाम्पल में है 1 के इक्वल है, 3 इक्वल आ रहा है 2 + 1 के, 3 के, -4 के इक्वल है, 2 इज़ इक्वल टू है 4 - 2 के। तो ये क्या चीज़ होंगी, इक्वल मैट्रिक्स होंगे। अगर हम अब देखें तो अब यहाँ पे है एग्जाम्पल नंबर 3, किस चीज़ की, इक्वल मैट्रिक्स वाली। और अब ये नॉन इक्वल है। कैसे नॉट इक्वल है, एक का जो फर्स्ट सेट मैट्रिक्स दिया गया है उसमें है P, सेकंड मैट्रिक्स दिया गया है Q। इन दोनों का अगर हम वो देखें, क्या कहते हैं, ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें, तो फर्स्ट का है 2/2, सेकंड का है 2/3। एक कंडीशन तो यहाँ पे क्रॉस हो गई, फॉल्स हो गई, क्या कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम नहीं है, तो एक तो कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल हो गई कि नॉट इक्वल है। सेकेंडली क्या चीज़ है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। 2 इज़ इक्वल टू 2 है जी, 3 इज़ इक्वल टू 3 है, -1 इज़ इक्वल टू -1 भी है, 2 इज़ इक्वल टू -2 भी है। नेक्स्ट, 2 डिजिट एक्स्ट्रा हैं। कौन से 2 डिजिट, 4 और 0। इससे क्या प्रूफ होता है कि इनके ऑर्डर भी सेम नहीं है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे, नॉट इक्वल सेट्स, नॉट इक्वल मैट्रिक्स। सेम एज नॉट इक्वल सेट की तरह, जैसे हम सेट की डिफ़ाइन करते हैं, इसी तरह ही मैट्रिक्स का डिफ़ाइन है। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट चैप्टर की चंद एक डेफिनेशन थी फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले। तो नेक्स्ट दोबारा हाज़िर होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।